एक कबाड़ी वाली 1 घंटे ले चलेगी, पूरे 1 लाख रुपया दूंगा। क्या कहा? 1 घंटे का 1 लाख रुपए? इतना तो मैं पूरी जिंदगी कबाड़ भी लूंगी ना तब भी नहीं कमा पाऊंगी। ऐसा करती हूँ कि चली जाती हूँ। अरे इतना सोच क्या रही है, चल रहा हो तो बता, वरना इतने पैसों में ना बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी। अरे हाँ साहब, आई। अरे साहब, वो अभी आप वहाँ क्या कह रहे थे? मैंने सुना नहीं। अच्छा, ऐसा तो है नहीं, तूने सुना नहीं। अगर सुना नहीं होता तो वहाँ से यहाँ तक भाग के थोड़ी नहीं आती। हाँ चल ठीक है, तेरे लिए ना फिर से एक बार बोल देता हूँ, मेरे साथ 1 घंटे लिए चलेगी, पूरे 1 लाख रुपया दूंगा। साहब, 1 लाख रुपए अगर किसी को भी मिलेंगे ना तो मना थोड़ी ना करेगा। वैसे बस आप मुझे ये बता दीजिए कि काम क्या है। तू खुद सोच, अगर कोई 1 लाख रुपया देगा 1 घंटे के लिए तो क्या काम हो सकता है। अच्छा साहब, वो वाला काम है, मैं समझ गई। वो जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, वही वाला काम है, वही वाला। राइट। वैसे समझदार तो बहुत है, बहुत जल्दी समझ गई। वैसे तू मेरा काम कर लेगी ना? साहब, आप मेरी हुलिया पे मत जाइए। मैं शकल से ऐसी नहीं लग रही होंगी, लेकिन मैं आपका काम बखूबी कर लूंगी। बहुत अच्छा। अच्छा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तू मेरा काम कर पाएगी। अरे साहब, क्यों नहीं लगता आपको कि मैं आपका काम कर पाऊंगी? काम नहीं कर पाऊंगी भाई। आप मुझे अगर इतने पैसे देंगे या फिर किसी को भी देंगे तो कोई भी आपका काम बहुत अच्छे से करेगा। वैसे भी मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इस चीज़ की चिंता मत करिए, मैं आपका काम बहुत अच्छे से करूँगी। खुश हो जाएंगे आप, देखिएगा। अभी इसकी जब मुझे इससे दुगने पैसे देंगे आप मुझे। चलो, वैसे भी तेरे बातों से लग तो रहा है कि तू मेरा काम कर लेगी। हाँ साहब। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम मेरा काम इस कपड़े में करोगी क्या? इस कपड़े में मतलब साहब, मेरे पास और तो कपड़े हैं नहीं। ये एक आई थी मैडम, वो मुझे अपने कुछ पुराने कपड़े दे गई थी, लेकिन ना मेरी एक दोस्त है, वो भी कपड़ा बिनती, तो उसने चुरा लिए शायद। मेरे पास और कपड़े नहीं हैं, तो मेरे पास यही कपड़े आए हैं। अच्छा, मुझे पता था कि तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे। अच्छा ये बता। अच्छे कपड़े नहीं होंगे? ये साहब, ये कितना अच्छा तो है, कितना अच्छा है, देखो। अच्छा, ये हमारे लिए बेकार है। अच्छा। अच्छा ये बताओ, वो गाड़ी देख रही हो ना? हाँ साहब, वो गाड़ी तो बहुत बड़ी है। उस गाड़ी में कुछ कपड़े पड़े हैं, जाओ चेंज करके आओ। उस गाड़ी में कपड़े पड़े हैं? वो गाड़ी आपकी है क्या साहब? जी। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताई? गाड़ी आपकी है? हाँ अच्छा, तो कपड़े भी मुझे नए मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जाइए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। आप कहीं जाना मत, ठीक है? नहीं, मैं यही हूँ। हाँ, मैं काम कर दूंगी, किसी और को मत देखना। अरे आप परेशान मत होइए, ये पैसे आपके ही हैं। चलो गए थोड़े कपड़े चेंज करने, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये काम कर लेगी कि नहीं कर लेगी। पता नहीं ये काम किया है कि नहीं किया है। वैसे भी आजकल लड़कियाँ 14-15 साल की होती हैं तब से काम करने लगती हैं। चलो ठीक है, कपड़े चेंज करके आए, फिर आगे का देखते हैं क्या सीन है। वैसे इनकी बातों से लग तो रहा था कि मेरा काम कर लेंगे। चलो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। पता नहीं कहाँ रह गए यार, अभी तक नहीं आई। कबाड़ी वाले ऐसे ही होते ही हैं। ये भाग तो नहीं गई? भाग के कहाँ जाएंगी, जो मैं 1 घंटे के लिए पूरे 1 लाख रुपया दे रहा हूँ। अगर और भी कोई कस्टमर आता होगा ना, 1000, 500, 10,000 देता होगा। मैं तो इतना सारा पैसा दे रहा हूँ। साहब देखिए ना कैसी लग रही हूँ। हाँ, ये ड्रेस आपके लिए परफेक्ट लग रही है ना? ड्रेस तो साहब बहुत अच्छी है। वैसे ये ड्रेस आप लाए कहाँ से? जैसे लग रहा है मेरे लिए लाए थे, मेरी आपके साइज ही लाए थे। इतना टाइम कैसे लगा दिया? कितनी देर से मैं वेट कर रहा था यहाँ। अरे साहब, अब ये बताइए, लड़कियों को टाइम लगता ही है तैयार होने में। लड़कों जितना टाइम थोड़ी ना लगता है। लड़कियों को तो वैसे भी टाइम लगता ही है। घर में आपकी बीवी भी नहीं है क्या? मैं मेरी बीवी को नहीं है, मैं घर पे अकेला रहता हूँ। चलो वो सब छोड़िए। वैसे देखने में तो खैर सुंदर लग रही हो,
ना? सुंदर तो मैं। चलिए फिर हम लोग चलते हैं फिर। चले, लेकिन कहाँ चले, कहाँ जाएंगे हम अपने घर पे ले जाऊंगा आपको। साहब आपके पास इतना पैसा है, फिर भाई तुच्ची बात कर दी, घर पे ले जाएंगे। घर पे कहीं आपकी बीवी हुई, बीवी तो है नहीं, आपकी मम्मी हुई है, आपके पापा हुए हैं। फिर हाँ, आपने बताया आप अकेले रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं घर पे नहीं आऊँगी। अब देखिए ना, इतना पैसा है आपके पास, भाई 5 स्टार होटल बुक करिए ना। अगर 5 स्टार नहीं कर पा रही ना, यहाँ पे बहुत अच्छा होटल खुला हुआ है, बहुत अच्छा है। उसका गत्ता एकदम मुलायम है, गुलगुले वाला। हाँ, ऐसा होटल में चलिए ना आप। देखो, मैं कोई होटल नहीं जाता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ सीधा अपने घर पे जाता हूँ। आप खुद सोचिए, जब मैं 1 घंटे के लिए 1 लाख रुपया दे सकता हूँ तो मैं क्या होटल में चल सकता हूँ क्या? मेरा रूम अगर चलेंगे ना, आप भी देखेंगे मेरा क्या रूम है। वही तो मैं कह रही हूँ कि जब इतने पैसे दे रहे हैं तो होटल के पैसे क्यों बचा रहे हैं आप? बचा रहे हैं? हाँ अच्छा, चलिए फिर चलते हैं ना। देखिए, अब आप इतने पैसे दे रहे हैं इसलिए मैं चलने के लिए तैयार हूँ, वरना फिर मैं मतलब अरे नहीं, मैं इतने सारे जाती पैसे कैसे? आपको दे दूंगा। चलिए फिर चलते हैं। ठीक है, चलिए। साहब कितनी दूर चलना है? आपकी गाड़ी भी कितनी दूर खड़ी है, समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं, एक तो ड्रेस चेंज करने गई उसमें भी इतनी देर लग गई, वहाँ खड़ी की है वो, पता नहीं यहाँ नहीं ला सकते थे। अरे यहाँ नहीं ला सकते, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गए थे ना इसलिए। चलिए, आपको क्या दिक्कत है? चलते हैं। दिक्कत तो कुछ नहीं थोड़ा है, बहुत अब बातचीत क्या करते ही चलते है, हैं। मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है। तो उठा लेगा यहीं से। अरे हम तो चाहते हैं कि आप उठा लें, लेकिन अरे यहाँ पे सब लोग देखते हैं तो लोग गलत सोचेंगे। रूम में चलेंगे, बढ़िया उठाएंगे फिर वहीं पे। हम्म, अच्छा ये बताओ, आप अपने बारे में बताइए कुछ तब तक। अपने बारे में क्या बताऊँ साहब, मैं अकेले रहती हूँ, बस अकेले खाती हूँ, अकेले पीती हूँ, और क्या। अच्छा, घर पे कौन कौन है? घर पे साहब मेरे कोई नहीं है, मैं रहती हूँ अकेले, बिंदास रहती हूँ आराम से, बस। अच्छा, शादी वादी का प्लान क्या है वैसे? हाँ, शादी वादी का प्लान करूँगी, जब मन होगा तब करूँगी। अच्छा, आप सिंगल हैं कि मतलब आप कोई बॉयफ्रेंड वगैरह कोई है अरे क्या? हाँ साहब, मेरा बॉयफ्रेंड होता तो क्या मुझे ये काम करने देता क्या? आप खुद सोचिए, मेरा कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा, आपका बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं साहब, लेकिन आप चाहें तो मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। अरे मैडम जी, हम कहाँ हो आप कहाँ। आजकल तो ट्रेंड है, लड़कियां एक नहीं चाचा लेके चलते हैं। आप ऐसी लड़की में देख रहा हूँ कि आप। साहब देखिए ना, मैं कबाड़ बिनती हूँ, अब देखिए आप कबाड़ बिनने वाले को कौन पसंद करेगा, आप खुद सोचिए। वो बात तो सही है, लेकिन आजकल कबाड़ वाले भी ना सबसे आगे ही रहते हैं। वो सब देखने में लगते हैं कि कबाड़ वाड़ बिनते हैं, लेकिन वो 10 गुना आगे भागते हैं वो। साहब कैसी बातें कर रहे हैं, एक तो मुझे इतने पैसे की जरूरत है इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मैं ये सब काम थोड़ी ना करती हूँ, आपको क्या लगता है मैं ये सब काम करती होंगी क्या? लेकिन अब मुझे पैसे की ज़रूरत है इतनी ज़्यादा, मुझे इलाज कराना है, मुझे कुछ किडनी में प्रॉब्लम हो गया है, तो इसी वजह से किडनी में क्या हो गया है? कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऑपरेशन कराना है, इसलिए पैसा चाहिए हमको। आप इतना पैसा दे रहे हैं इसलिए आ गए हम। अरे ये पैसा आपके ही लिए लाए थे कि इसमें आपका भला हो जाए। सही है, तो साहब अब ले लूँ पैसे? अरे अभी मैं दे दूंगा, आप खाम मुकाम परेशान हो। आप चलिए तो रूम तक चलिए, वहाँ दे देंगे, कोई बात नहीं। बस आप मुझे खुश कर देना, मैं 1 लाख क्या साहब 2 लाख मैं आपको दे तो दूंगा। इतना खुश कर दूंगी, इतना खुश कर दूंगी। अब देखिए ना, आप जब से मेरे साथ हैं बिल्कुल दुखी हैं क्या? सबसे खुशी हैं, अब आगे भी खुश ही रहेंगे बस। हाँ वो तो हाँ, वक्त ही बताएगा कौन खुश कर रहा है कौन नहीं। अब यहाँ बात मानने से कोई मतलब तो है नहीं। बात तो सही है आपकी वैसे। चलिए फिर चलते हैं, और क्या। अरे ये तो मैं भूल ही गया था, एक कॉल करनी है हमें। आप किसको कॉल कर रहे हैं? हेलो, हाँ बस तू आ जा। तू आ जाए, कौन आ जाए? हाँ, और साथ देखिए, मैं किसी और के साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ, ठीक है? आपके साथ आई हूँ तो मतलब ये नहीं कि आप 4 लोगों को बुला लेंगे मनमानी। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? देखो वो आएगा, वो भी देखेगा क्या माल है, शायद उसका भी मन पहल जाएगी। मतलब हाँ माल तो अच्छा है। देखिए वैसे भी साहब, आपसे क्या मतलब है, वो अगर आपको बुलाता है तो वो भी एक रख देगा, क्योंकि हमारी टीम में जितने लोग हैं ना सब पैसे वाले हैं। 1 सब लाख एक, देगा वो भी? हाँ सब 1-1 लाख वाले हैं। अरे साहब तो फिर आप बुला लीजिए, बुला लीजिए, बुला लीजिए। हाँ ठीक है,
बस आता ही होगा। 1-2 लाख, 2 भैया। लाख और मिलेगा यार। हाँ छोटे, आजा छोटे। सनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इनको कैसे जानते हो? चुप। मैं इनको कैसे जानता हूँ? पता है कौन है? ये मेरे बड़े भैया हैं। बड़े भैया? और तू इनके साथ क्या बातें कर रही थी? तुमने पहले से कभी नहीं मिलाया इनसे? तूने भी कभी इस रूप से मुझे पहले नहीं मिलाया है, जो रूप मैंने तेरा आज देखा है अभी अपनी आंखों से। देखो सनी, बात तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। चुप। ये तुम्हें पता है ये हम लोगों को पसंद नहीं करते साथ में, इसीलिए ये। 1 मिनट, क्या बोल रहे हो? पसंद नहीं करते हैं? ये मेरा छोटा भाई है। देख रहे भैया, भैया आप सही कहते थे। ये लड़की, भैया इस लड़की की वजह से मैंने आप पर शक किया कि मैंने कहा कि भैया आप भी गलत बोल रहे हो, लेकिन भैया मैंने इस लड़की की आज सच्चाई पूरी देख ली। और भैया अगर आप ना होते तो शायद मैं इसकी सच्चाई जान ही नहीं पाता, और मैं तो इसके प्यार में इतना पागल था कि ये जो बोलती मैं वो कर देता। ये बोलती कि सनी तुम मेरे लिए जान दे दो, तो सनी जान दे देता। लेकिन भैया शुक्र है आपका कि आपने मेरी आंखें खोल दी और इसकी इस दोगली लड़की की असलियत मेरे सामने लाए। भैया तू परेशान मत हो, तू देख लेना पूरी आंखों से सच्चाई। हाँ भैया मैंने सब देख तू लिया। यकीन नहीं कर रहा था ना? सनी मुझे माफ कर दो। तुम हाँ हटाओ। पागल हो गए हो क्या? भैया आप इसको समझा दो कि आपने मुझे पहले ही इसके बारे में बताया था और मैंने आप पर शक किया था। तुझे पता है सनी, भैया ने मुझे तेरे बारे में सब बताया जब मैंने 2 मैं लाख गया। भिजवा तो दिया था यार। हाँ अरे परसों तो भिजवाया है यार, वकील साहब आप भी भूल जाते हैं। हाँ चलिए ठीक, काम करो, मैं पैसा भेज रहा हूँ। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ ऐसे करिए, हम कल ही आता हूँ पैसा लेके आपसे मिलता हूँ। चलिए ठीक है। हाँ वकील साहब मैं बात करता हूँ आपसे। अरे भैया, हाँ छोटे। भैया आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो भाई। भैया लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि कैसे बताऊँ, थोड़ा बात ज़रूरी है मुझे। थोड़ा अरे क्या, अब मतलब सोच रहा हूँ कि बताऊँ कि ना बताऊँ। देखो छोटे, जो बात बताने वाली है वो बताओ। अच्छी बात तो मन में नहीं रखी जाती, बोल दिया जाता है। भैया मैं बता तो दूंगा, लेकिन आप मुझे देखिए ज़्यादा कुछ कहें उल्टा सीधा ना कहिएगा, क्योंकि बात थोड़ा वैसी है ना, तो आप नहीं छोटे, आज तक मैंने कुछ बोला आपसे? नहीं भैया, तभी तो मैं आया हूँ बताने के लिए। हाँ तो तुम बोलो, भैया क्या बात है? बात ऐसी है ना कि मुझे एक लड़की से प्यार है और अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे यार ये तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन तू बताया क्यों नहीं यार? भैया आप खुश हैं इस बात पे? अरे यार छोटे, यार खुश क्यों नहीं रहूंगा? आखिर तू अपनी मनपसंद शादी कर रहा है तो मुझे क्यों दिक्कत होगी? अरे भैया बस तो लेकिन तू कभी मिलाया नहीं ना, फोटो दिखाया यार। भैया मैं तो डर ही रहा था कि मैं कहीं आते बताऊंगा आप मुझे डांटने वाटने ना लगो, तो इसलिए भैया इतनी देर से छुपा के रखा था मैंने। तो उसकी फोटो वोटो जब दिखा तो यार। भैया एक मिनट, भैया बहुत अच्छी लड़की है भैया, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। और आपको पता है भैया बहुत सालों से हम लोग एक दूसरे के साथ में हैं, लेकिन आज तक बताया नहीं मैंने। कब से हो? अरे भैया बहुत दिन हो गए। मैं ये देखो भैया, ये देखो। ये लड़की? हाँ भैया अच्छी है ना? ये तो शायद यहीं रहती है, इसको क्या कहते हैं, लोनाहा में। हाँ भैया, लेकिन आप भैया इसको कैसे जानते हो? छोटे, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अरे भैया फिर तो अच्छी बात है अगर आप जानते हो। भैया बहुत अच्छी लड़की है भैया, बहुत सीधी सादी लड़की है ये। छोटे एक बात बताए तो बुरा नहीं मानेगा भैया। अरे आप लेकिन भैया वो बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये तू मेरा छोटा भाई है, बोलना बहुत जरूरी है। देख ये लड़की सही नहीं तेरे लिए। भैया तू किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस लड़की को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, कैसी है कैसी नहीं है। पर भैया ये कैसी बात हुई यार? भैया मैं इससे प्यार करता हूँ और कैसे शादी कर लूंगा? भैया इतनी अच्छी लड़की है, इतनी सीधी लड़की है, मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। भैया मैं आपसे बात बताने आया तो आप मुझे बता रहे हो दूसरी लड़की से शादी कर लो, ऐसा थोड़ी होता भैया। अच्छा ये करती क्या है, आज तक कभी बताया है? नहीं भैया ये तो नहीं बताया। करती क्या होगी भैया, घर में रहती, थोड़ा गरीब है, गरीब घर से है, लेकिन भैया संस्कारी है और बहुत सीधी सादी लड़की है भैया, मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे से केवल प्यार करती है और किसी से बात नहीं करती है। बहुत लॉयल लड़की है मेरे लिए। देख लॉयल वॉयल कुछ नहीं है, तेरे को कोई बात बताया नहीं उसने। पता है वो क्या करती है? क्या करती है? वो बहुत गंदा काम करती है। भैया देखिए भैया आप मेरे बड़े भैया हैं, लेकिन भैया देखिए मेरी ये गर्लफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आप ऐसा ना भूलिए भैया। यार तू पागल है क्या? ये बता पहले, समझ नहीं यार मैं क्या बोल रहा हूँ। वो एक गंदा काम करती है, पता कौन सा काम करती है? क्या काम करती है भैया? वो एक रात में चलती है। भैया ये कैसी बात हुई? आप मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं भैया। देखिए आप मेरे बड़े भैया हैं, वो बात सही है, लेकिन भैया अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसी बात नहीं सुन सकता हूँ। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं झूठ बोलूँगा आपसे?
मैंने आज तक कभी झूठ बोला आपसे? नहीं बोला ना? भैया बात तो आपकी सही है, आप क्यों झूठ बोलेंगे? लेकिन भैया आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? भैया आपको कैसे पता? देखो मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसको मैं बहुत बहुत दिन से जान रहा हूँ। अरे 2-3 साल हो गए, तू अभी कब से इससे मिल रहा है? भैया 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ भैया 2 साल से मैं जानता हूँ इसको, 2 साल से मेरी गर्लफ्रेंड है। देख तू 2 साल तो उसको जानना है, लेकिन आज तक तू उसकी असलियत नहीं जान पाया है। क्या है उसकी? भैया असलियत है क्या, ये तो मुझे पता चले। तुझको बताएं? हाँ भैया बताओ। वो कूड़ा बिनती है, कूड़ा बिनती रहती है। उसके पास लोग भी आते हैं, बोलते हैं 1 घंटे के लिए चलेगा, पूरी रात के लिए चलेगा, पैसे दे के वो गंदे गंदे काम करती है। भैया देखिए आप मेरे बड़े भैया, लेकिन भैया मैं ये बातें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सुन सकता हूँ, ऐसी बातें। तो यार तू क्यों नहीं समझ रहा मेरी बात? तुझको मेरी बात यकीन नहीं हो रहा क्या? भैया यकीन तो हो रहा, लेकिन भैया आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो इतनी अच्छी लड़की है, इतनी सीधी लड़की, मुझसे इतना प्यार करती है भैया, वो बहुत अच्छी लड़की है भैया, आप ऐसा ना बोलिए। देखिए मेरी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कितना टाइम हो रहा है। हाँ टाइम हो रहा है, तू नहीं मेरी बात विश्वास नहीं करता ना? नहीं करता उसको भैया। दिखाओ प्रूफ। हाँ भैया मुझे प्रूफ दिखाइए। चलिए ठीक है, उस पुल के नीचे चलना और तू देखना और तू देखते रहना बस मैं क्या करता हूँ। वो भैया जो गहरू वाला पुल है? हाँ वही गहरू वाला पुल। ठीक है, बताइए कब आना है? आप अभी चलो, तुरंत दिखा देता हूँ ना रिजल्ट क्या है। चलो भैया फिर। चलो ठीक है, बैठो। भैया मुझे इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है मेरी, इतना प्यार करती है मुझसे, पता नहीं है आप क्या बोल रहे हो। अच्छा ये फोन पकड़ लो मेरा। चलो और देख ही लेता हूँ। सनी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी, बस मुझे इस बार माफ कर दो। भैया आप ही समझाइए अभी से। तो माफी लायक बिल्कुल भी नहीं है। तू मेरे भाई को फंसाना चाह रही थी हैं? सनी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अब मेरी बात सुन, कान खोलकर मेरी बात सुन। तेरा मेरा रिश्ता खत्म। जो हमने वादे किए थे ना, सब झूठ है, सब बेकार है, क्योंकि तू ऐसी लड़की ही है। अब अच्छा तेरे लिए यही होगा कि तू चुपचाप यहाँ से चली जा, चुपचाप यहाँ से चली जा। भैया आप इसे कहिए निकल यहाँ से चली जाए। कि बदतमीज लड़की। देखो छोटे, तुम परेशान ना हो, देखो तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए यार कोई दूसरी लड़की देखा जाएगा, क्यों रो रहे हो इतना? हाँ भैया, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे देखो छोटे, भैया माफी वाली कोई बात नहीं। देखो माफी वाली कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, तुम्हारे लिए एक नहीं कि अच्छी लड़की लाएंगे। ये तो कहो मैं इसको जानता था, नहीं तो आज तू फंस जाता, पता नहीं कहाँ कैसे फंस जाता। भैया आप सही बोल रहे हो, आप देवता समान भैया हो मेरे, और मैंने आप पर शक किया। मैंने आपसे कहा कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। अरे चलो कोई बात नहीं, चलो तू मेरा भाई है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, ये सब तो हम लोग में होता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सच्चाई तेरे सामने आ गई। हाँ भैया, भैया आपका भला हो कि आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, नहीं तो भैया मैं तो उसके प्यार में इतना पागल था कि मैं उससे शादी कर लेता, मैं आपके खिलाफ जाके शादी कर लेता भैया, अगर आप मेरे सामने उसकी सच्चाई ना लाते। भैया भैया आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली है। चलिए भैया अब हम लोग चलते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो भैया अब से आप जो कहेंगे ना मैं हाँ। वो करूँगा, आप जिसके साथ बोलेंगे मैं उससे शादी करूँगा, आप बोलेंगे नहीं करो तो मैं नहीं करूँगा। ठीक ठीक लेकिन ठीक। भैया मैं आपकी बात मानूंगा। बिल्कुल।